गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। अब सब कैसे आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी वीडियो है बुधवार का, कल का। कल मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो अपलोड नहीं कर पाई। मैंने सोचा चलो आज कर देती हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह बजे है 6। मैं बना रही थी टिफिन, तो मैंने कहा क्यों नहीं शेयर किया जाए। मैंने कढ़ाई रख दी, जीरा डाल दिया, खूब सारी सब्जियाँ मैंने काट के रख ली जो मेरे पास था। प्याज, मिर्ची, टमाटर, खीरा और थोड़े से कड़ी पत्ते। तो सब मैं बढ़िया से आज एक सैंडविच बना रही हूँ बच्चे के लिए, जो मतलब हफ्ते में एक ही बार बनाती हूँ, ज़्यादा तो नहीं बनाती। लेकिन उसमें खूब सारी सब्जियां भर भर के डाल दी। कोई भी बाहर की मतलब चीज़ मैं ज़्यादा यूज नहीं करती। तो आलू मैंने बॉईल करके सुबह ही रख लिए थे। तो जी सब चीज़ें बनाना पड़ती हैं तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। 5 बजे के समथिंग में उठ गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत चाय वगैरह, मतलब चाय क्या पानी पिया है, तो चाय नहीं पी। और थोड़ा बाहर गई, फिर नीचे की झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद फिर मैं आई किचन में। इतने गर्म आलू थी, मैं क्या ही मैं बताऊँ। सुबह इतना जल्दी रहता है कि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। तो यहाँ पे प्याज थोड़ी सी पकाना है, ज़्यादा नहीं जलाना है। तो फिर बेसिक से मसाले ऐड कर देने हैं इसमें। मिर्ची, धनिया और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, थोड़ा गरम मसाला और सारी चीज़ें बस इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा इससे घर का बना ही गरम मसाला है। और बस अच्छे से फिर इसको मिक्स कर लेना है। और आलू इतने गर्म थे कि मैं उनको अच्छे से कद्दूकस कर रही थी ना, तो वैसे पूरा हाथ जल रहा था मेरा। तो यहाँ पे जो मैंने 2 टमाटर बड़े बड़े से कट किए थे वो भी मैंने डाल दिए। फिर नमक डाल दूंगी तो टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब तक आरव है ना फ्रेश वगैरह हो रहा है, फिर उसको नहलाना है। फिर उसके लिए जल्दी से टिफिन तैयार करनी। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया। और अदरक अपन ग्रेट करते हैं उसी से मैंने कर लिया। और फटाफट से जहाँ टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पे जो खीरा कट किया था एक, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपके पास जो भी है और सब्जियां हैं वो भी डाल सकते हो। मेरे पास जो थी मैंने वो ही डाल दी। फटाफट से सारे आलू मैंने एक एक करके कर लिए और इसी में ऐड कर दिए। आलू भी मिक्स कर लूंगी मसाले को अच्छे से, कहीं से भी आलू में मसाला रह ना जाए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद बढ़िया से एक मसाला तैयार हो जाता है। और धनिया था, मैं भूल गई इसमें धनिया डालना। धनिया मैंने पास में ही रख लिया था। और मैं कोई भी चीज़ वीज नहीं लूंगी, घर का घी लूंगी। और जी लिए मैंने ब्राउन वाले ब्रेड, आटा वाले जो ब्रेड है। तो ज़्यादा तो वैसे ब्रेड वगैरह बच्चे नहीं खाते हमारे घर, लेकिन कभी कभी खिला देना चाहिए बच्चों को भी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से दोनों ब्रेड पे घी लगाने के बाद वो लगा लेती हूँ। आलू अच्छे से लगा देती हूँ चारों तरफ, कहीं से छूट ना जाए। तो थोड़ा थोड़ा घी लगाने के बाद ही लगाना। पहले मैं सॉस वगैरह भी यूज करती थी, उसके बाद फिर आलू लगाती। लेकिन आप सॉस वगैरह सब बंद है, बस घी उसमें मैं यूज कर रही हूँ, घर की चीज़ें। और आरब के लिए मैं बना रही थी। तो मैं 15 दिन में या हफ्ते में एक बार यूज करती हूँ। फिर मैंने हलवा भी बना दिया था यहाँ पे, और बढ़िया सूजी का हलवा बना दिया था। गर्म था, थोड़ा ठंडे करने के लिए मैंने रख दिया, क्योंकि टिफिन में लगाना है तो थोड़ा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने कढ़ाई एक साइड रख दी, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी जब तक मैं ब्रेड तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने तवा रख दिया, जो डोसे वाला तवा था, क्योंकि उस पर अच्छे से ब्रेड सिक जाती है। और उसके बाद घी डाला उस पर। थोड़ा सा घी डालने के बाद जो मेरी ब्रेड थी तैयार, वो रख दी। तो फटाफट से टाइम नहीं लगेगा, अब जल्दी से सैंडविच बन के तैयार हो जाएगी। और जब तक सैंडविच तैयार होती है, जब तक हमारा भी नहा के रेडी हो जाएगा। तो बस 2 ही मैंने बनाई है और उसको मैं आधी करके ही रखूंगी। और क्योंकि पेट भर ज़्यादा सैंडविच इतनी हैवी हो जाती है आलू वगैरह, तो उसको एक, उसके बाद ब्रेड अच्छे से सेक गई। तो थोड़ा थोड़ा चारों तरफ मैंने घी डाल के और अच्छे से सेक लिया, कहीं से भी अच्छे से सूख जाए, कहीं से भी कच्ची ना रहे। तो बढ़िया से एकदम से करारी हो गई है। तो भाई टिफिन मेरा बस तैयार हो गया। और एक ही टिफिन अभी मुझे तैयार करना है, क्योंकि लक्ष्य जल्दी आ जाता है पेपर देके। तो उसके लिए जब आएगा वो 10:30 पौने 11 पर, तभी मैं उसको सैंडविच बना दूंगी। सारी चीज़ें मैं उठा के रख देती हूँ। बाकी मैंने उसके लिए टिफिन तैयार कर दिया। चम्मच इसलिए रखी है कि उसके लिए मैं थोड़ा सा हलवा जो बनाया था मैंने, उसके लिए वो भी मैं रख देती हूँ। और आज हलवा में ड्राई फ्रूट डालना भूल गई, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ही पसंद है मेरे। तो मैं ऊपर से 2 काजू कट करके, मतलब ऐसे ही तोड़ के डाल दिए। फटाफट से उसका टिफिन तैयार करके उसको भेज देती हूँ। फिर उसके बाद आती हूँ मैं किचन में चाय रखने के लिए अपनी।
सुबह से बहुत देर से मुझे चाय की लग रही थी। 5 बजे जब मैं उठी थी, जब से मैंने चाय नहीं बनाई, और अभी बज गए हैं 6:45। तो 6:30 बजे निकल जाता है यार। अब अभी 6:45 हो गए हैं। तो बस मेरी चाय भी यहाँ रेडी हो गई है, पानी भी तैयार है। तो यहाँ मैं जब से 2 गिलास पानी पी चुकी हूँ सुबह से, कि काम करूँ ना जल्दी जल्दी तो प्यास भी लगने लगती है। तो फटाफट से मेरी चाय हो गई। तो बस मेरी 2 कप चाय तैयार है, तो फटाफट से मैं भी पी लेती हूँ, और उसके बाद आ जाती हूँ मेरी झाड़ू पोंछा करने के लिए। तो जी कपड़ा और झाड़ू मेरे हाथ में, चाय पीने के बाद ऐसे एनर्जी आ जाती है जैसे कि भाई क्या खा लिया वो पी लिया हो। चाहे जब तक चाय नहीं पीऊँ तो जी झाड़ू पोंछा होने वाला नहीं है। तो फटाफट से चाय पीने के बाद एकदम से लग जाती हूँ क्लीन करने के लिए, क्योंकि कल गुरुवार है तो ज़्यादा साफ सफाई नहीं होगी। तो आज बुधवार था तो मैंने सारी साफ सफाई अच्छे से कर ली। थोड़ा झाड़ू दीवारों पे भी घुमा लेती हूँ, कहीं जाले वाले ना लगे हुए। और इतनी अभी बरसात हो रही है ना, आज बरसात सुबह से हो रही है। बच्चे स्कूल निकल गए जब से ही बरसात हो रही है, मौसम ऐसा हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरी अच्छे से साफ सफाई, कितनी भी साफ सफाई करो तभी दिखती नहीं है बरसात में कुछ भी साफ सफाई। तो फटाफट से मैं सारी झाड़ू निकाल लेती हूँ, और हल्की हल्की बूंदें आ भी रही हैं, बाहर बरसात हो रही है। तो पूरी झाड़ू निकलने के बाद बस पोंछा लगाना है, और उसके बाद फिर मुझे नहाने जाना है। तो कमरे में नीचे की भी अच्छे से अभी मुझे पूरा झाड़ू अच्छे से लगाना है, क्योंकि जो सुबह झाड़ू लगती है वो अच्छे से नहीं लग पाती। जैसे कि चादर वगैरह, सोफे के कवर वगैरह, जी इतना समय नहीं रहता। सुबह क्या है, बस सीधी सी एक झाड़ू निकाल के और पानी दरवाजे पर डाल देती हूँ। और अभी क्या है, टाइम अच्छे से झाड़ू लगती है। तो दोबारा मुझे नीचे झाड़ू लगाने जाना पड़ेगी, फिर पोंछा लगाऊंगी, क्योंकि कल गुरुवार है तो फिर नीचे झाड़ू पोंछा नहीं लगेगा, झाड़ू झाड़ू लगेगी। तो बस ऊपर की झाड़ू निकाल लेती हूँ। पहले मैं अपने कमरे की किचन मैंने पूरी क्लीन कर ली है अच्छे से। सबसे पहले मैंने किचन की, उसके बाद मैंने कमरा अपना, फिर पूजा वाला कमरा, फिर जाऊंगी नीचे। और बरसात देखो क्या झमाझम हो रही है। तो सारी झाड़ू पोंछा करने के बाद मैं जाती हूँ अब नहाने के लिए। और पानी तो झमाझम हो रहा है जी। मैंने सब सीढ़ियाँ धुली थी, धोने के बाद सुखा दी थी, उसके बाद दोबारा गीली हुई हैं। तो मैंने ब्रश से रगड़ रगड़ के सारे सीढ़ियाँ को क्लीन किया था, लेकिन बरसात से फिर से गीला हो गया। तो यहाँ मैं नहा के आ चुकी। और मैं आज साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन फिर पानी देख के मैंने नहीं पहना, क्या गीली होती पड़ेगी। तो इतनी पुरानी कुर्ती रखी थी, आज मेरा इसका मन कर गया, बिना प्रेस की मैंने उठा ली इसको और पहन ली। बरसात में जो कुछ मिल जाए पहन ले हो। तो इसे बहुत दिन से नहीं पहनी, ऐसी रखी। पहले मैं पहनती थी, फिर मैंने रख दी, तो बस फिर पहनी ही नहीं। उसके बाद अब मन ही नहीं होता पहनने का। जो छोड़ दो ना वो कपड़े, फिर पहनने का मन नहीं होता। आज मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। यहाँ पर अभी ठाकुर जी को स्नान कराया अच्छे से, और सब भगवान को स्नान कराऊंगी और वस्त्र पहनाऊंगी पूजा पाठ करने के बाद। तो आपको दिख रहे होंगे इस कमरे में कपड़े जगह जगह, क्योंकि इस कमरे में मेरे सारे कपड़े सूखते हैं पंखे में, क्योंकि बरसात में मशीन में सुखाने के बाद, ड्राई करने के बाद मैं इसी में डाल देती हूँ, तो सारे कपड़े मेरे सूख जाते हैं। यहाँ भगवान का मैं श्रृंगार कर रही हूँ, अपने बाल, माला, फूल, मुकुट सब लगा रही हूँ, जो रात में मैं निकालती हूँ ठाकुर जी की। तो बस आज बुधवार था तो मैंने भगवान जी को ग्रीन कपड़े पहनाए। तो बस अब पाठ वगैरह करने के बाद देखिए मेरे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने आज लड्डू का भोग लगाया, लेकिन कटोरी से ढक के इसलिए रखती हूँ कि छिपकली आती है, सारा प्रसाद खराब कर जाती है, झूठा, फिर वो प्रसाद कोई काम का नहीं रहता। फिर बरसात देखो कितनी तेज हो रही है, बहुत तेज बारिश गिर रहा है। तो चलते हैं किचन में, अपने लिए भी एक सैंडविच बना लेती हूँ। लक्ष्य आ गया उसके लिए भी बना देती। तो यहाँ पे मैंने फिर टमाटर खीरा कट करके और इसमें ऐड कर दिए गोल गोल करके, फिर बढ़िया सी सैंडविच बनाई। थोड़ा सा मैं हलवा ले लेती हूँ। ये है मेरा नाश्ता। बज गए हैं अभी 10:30 पौने 11। उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूंगी। तो बस नाश्ता करने के बाद फिर दोबारा किचन में आई, और तुरैया रखी थी वो मैं कट कर रही हूँ। तो तुरैया की सब्जी और बस रोटी बनेगी, और कुछ तो आज बनने से नहीं, क्योंकि सबने एक एक दो ब्रेड खा ली, मतलब सैंडविच खा ली है। तो सब्जी का कुछ रहता नहीं है, क्या ही बनाया जाए। सुबह सुबह ऐसा लगता है क्या बनाए, सब्जी कुछ समझ में नहीं आती। भिंडी की सब्जी बनाओ तो फिर इनको नहीं खाना, बच्चे खा लेते हैं। तो फिर तुरैया बनाओ तो बच्चे थोड़ा सा इन बिन करते हैं। तो देखते हैं बच्चों के लिए क्या। अभी तो हाल फिलहाल मैं तुरैया की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। आरब तो खा लेता है, लक्ष्य को थोड़ा तुरैया नहीं खाता, लेकिन अब आरब को पसंद आने लगी तुरैया, वो खाने लगा है। उसके बाद थोड़ी सी मैं बाहर गई थी खाना आना बनाने के बाद घूमने। तो हल्का हल्का सा बारिश देखो कैसी अभी भी टपक रही है। मैंने कहा चलो घूम के आती हूँ बाहर, कैसा लग रहा है। तो बस बारिश चल रही है, और थोड़ी सी मैंने कहा यहाँ वीडियो वगैरह बनाऊँ, लेकिन वीडियो तो नहीं बनने से रही, पानी बंद ही नहीं हो रहा है। फिर मैं आ गई कमरे में, और अब करूँगी थोड़ी देर आराम,
और फूल फूल तोड़ के लाई। इस फूल का भी बड़ी रील वायरल हो रही है। फूल लगाने के बाद तो खूब वीडियो बने। आज मैंने थोड़ी बड़ी बिंदी लगा ली थी, जो मुझे मिल गई पूजा की रखी थी वो मैंने लगा ली, तो बड़ी बिंदी हो रही है थोड़ी सी। और आराम करने के बाद लक्ष्य आके सो गया है, उसने बस नाश्ता किया और सो गया है, खाना नहीं खाया। तो मैं भी अभी लक्ष्य के साथ लेट जाती हूँ, आराम करूंगी, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपको। जब तक आप भी आराम कीजिएगा। और फिर सीधे शाम के बज गए 6 और मैं जा रही हूँ मार्केट, और आरब से बोल के बाय। फिर चलती हूँ मार्केट, थोड़ा सा मुझे सामान लेना था तो मैं लेने जा रही हूँ। और उसके बाद यहीं पर मैं अपना वीडियो एंड करूंगी। काफी बड़ा हो गया है आज का वीडियो। तो यहाँ पे अभी सावन चल रहा है, तो भाई हरी हरी चूड़ियां के अलावा कुछ भी चूड़ियां नजर नहीं आ रही। तो मैं देख रही थी चूड़ियां, मुझे ये वाली चूड़ियां बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी चूड़ियां बहुत महंगी हैं। तो चूड़ियां बहुत अच्छे डिजाइन आए हैं अभी, लेकिन सबसे ज्यादा हरी, चारों तरफ हरी हरी चूड़ियां दिख रही थी। तो यहाँ पे कुछ सामान लेना था, मैं ले लिया। यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।